हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यार ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यार आप लोग के लिए 10th के लिए पूरा पूरा सिलेबस हमने दो बार पढ़ा के कंप्लीट करके रखा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। जो भी चीज की आपको कमी लगेगी कॉमेंट करके बताना, हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि सर प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करो, तो यार ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट स्टार्ट हो चुका है और 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का पहला ही प्रॉब्लम सेट हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5वां है प्रॉब्लम सेट 1 का, जिसमें हम जो लास्ट क्वेश्चन बचा था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको पता नहीं चला है तो हम हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन के अंदर एक बेहतरीन 10th स्टैंडर्ड के लिए बैच लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, और वो जो बैच है आप लोग को मिल जाएगा हमारे ऐप के ऊपर। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके या फिर एप्पल स्टोर से जाके। उसके अंदर आपको रजिस्टर करने और लॉगिन करने बोलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह आएगा, वो सब डाल के सिक्योर लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद पेड सेक्शन में वो पेड बैच है, प्रीमियम बैच है, तो यार क्वालिटी भी बहुत ज्यादा प्रीमियम होगी। तो उस बैच का हमने नाम रखा है विश्वास बैच। कल के दिन मैंने लाइव अनाउंसमेंट किया था, तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा। उस ऐप के अंदर, उस विश्वास बैच के अंदर बहुत सारे डेमो लेक्चर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखे हैं, तो वो सबसे पहले आप देख सकते हो जाके। और आपको अगर डेफिनेटली अच्छा लगेगा, हमारे साथ पूरा साल भर आपको पढ़ना है, अगर दोबारा से पढ़ाई हम लोग करवाने वाले हमारे ऐप के ऊपर, तो जरूर से उस विश्वास बैच को परचेस कर लेना, यानी एनरोल कर लेना। बहुत ही मिनिमम अमाउंट हमने रखा हुआ है और अभी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो जरूर से जाके उस चीज का फायदा उठा लीजिए। ठीक है, चलो आज के लिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि प्रॉब्लम सेट हम आपको करा रहे हैं, तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के ऊपर हम लोग को उसके ऊपर जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है, देखो इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे, जिसमें कुछ क्वेश्चन थे साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले, कुछ ग्रामर रूल थे, कुछ डिटरमिनेंट के थे, कुछ रेशियो वाले थे, मतलब कई सारी चीजें हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ये क्या होता है, ये एक थियोरेटिकल, ये एक ऐसा चीज दिया होता है जिसके वजह से हम लोग एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे और इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके हमारा जो वैल्यू है वो निकालना होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिखे, खासकर इस पहले चैप्टर में से, तो आपको थोड़ा समझना है कि ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया क्या है, पूछा क्या है। तो यहां पे अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देना, क्या बोल रहा है, कांताबाई ब्रॉट 1.5 किलो चाय, 1.5 किलो चाय लिया उसने। ठीक है, चाय मतलब टी लिया, और 5 किलो शक्कर लिया। ठीक है, फ्रॉम ए शॉप शी पेड 50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा, टोटल एक्सपेंस वॉज 700। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो 50 रुपया उसने जो था वो रिटर्न पे किया, करेक्ट है, उसने क्या किया, 50 जो है वो रिटर्न पे किया। ओके, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 700 रुपया हुआ। अब यहां तक अगर आप रुकोगे, थोड़ा सा सोचना है इस चीज को, क्वेश्चन को समझना। मतलब उसने 700 रुपए में क्या खरीदा है, 1.5 किलो शक्कर खरीदा है, 1.5 किलो चाय खरीदा है और 5 किलो शक्कर खरीदा है। ठीक है, और एंड टू एंड हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी, मतलब हमें रेट निकालना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले लेट करके मान सकते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट द रेट ऑफ टी पर केजी, टी पर केजी, एक केजी चाय का जो प्राइस है उसको हम लोग मान लेंगे इज इक्वल टू एक्स रुपीज, एंड शुगर खरीदा उसने, शुगर पर केजी का जो प्राइस है उसको हम लोग मान लेंगे वाई रुपीज। अब मैंने इन शॉर्ट, मुझे पता नहीं है ना, हम लोग को तो निकालना है कि यार ये जो चाय है, टी है, इसका दाम कितना है पर केजी के हिसाब से। ठीक है, पर केजी बोल रहा है, जो शुगर है उसका पर केजी के हिसाब से दाम कितना। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग 5 किलो शक्कर खरीदते हैं, तो वो बोलता है कि इतना इतना रुपया हुआ, समझ लो 5 किलो शक्कर खरीदा, वो बोलेगा 200 रुपया हुआ। तो हम लोग सोचते हैं ना कि यार ये 200 रुपया 5 किलो का ले रहा है, तो 1 किलो का कितना होगा, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो शुगर का मैंने वाई रुपीज मान लिया और चाय का मैंने पर केजी का एक्स रुपीज मान लिया। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, अगर आप थोड़ा समझोगे, क्या बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमारा जो पहला कंडीशन है, अगर इसको फोकस करोगे तो क्या बोल रहा है, 1.5 किलो चाय लिया उसने। 1.5 किलो मतलब कितना होता है, 1/2 केजी चाय लिया, चाय का रेट कितना है एक्स, तो 1/2 एक्स हो जाएगा, प्लस और क्या लिया उसने, 5 किलो शक्कर लिया है, मतलब 5 केजी शक्कर लिया है, और शक्कर के लिए मैंने क्या माना है, वाई, तो 5 वाई हो जाएगा। और साथ ही में उसने रिक्शा भाड़ा भी बढ़ाया, मतलब 50 रुपया और दिया उसने, भाई 50 रुपया और दिया, तब जाके उसका टोटल बिल बना कितना, 700 रुपया। कितना बिल बना, 700 रुपए का उसका क्या बन रहा है दोस्तों, बिल बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं ये। अब ये 1.5 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये 50 उधर जाएगा तो 700 में से 50 माइनस गया तो कितना बचेगा, 650 बचेगा। समझ में आ रहा है,
700 में से 50 माइनस हो जाएगा ना, 50 इधर आएगा, 700 माइनस 50। अब इसको देखो मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो, नीचे 2 है तो 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10y इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1300। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमने फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से हमने क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं मैं। अब मैं बात करूंगा हमारा आगे का। देन शी रियलाइज दैट द ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी ब्रॉट विथ फ्री होम डिलीवरी। मतलब वो बोल रही है कि यार मैं तो बाहर खुद जाती हूं चल के दुकानदार से, यार 1.5 किलो शक्कर लिया, 5 किलो 1.5 किलो चाय लिया, 5 किलो शक्कर लिया, फिर रिक्शा भाड़ा अलग से देना पड़ा, मेहनत मेरा अलग से गया। इससे अच्छा उसको रियलाइज हुआ कि क्यों ना मैं ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लूं जिसमें होम डिलीवरी जो है वो फ्री मिल जाएगा और एट द सेम प्राइस। तो नेक्स्ट मंथ उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया 2 किलो चाय। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उसने क्या किया, 2 किलो इस बार क्या मंगाया, 2 किलो चाय मंगाया, मतलब 2x, 2 किलो चाय मतलब 2x, और 7 किलो शक्कर मंगाया मतलब 7y, 7 किलो शक्कर मतलब 7y, और इस पूरे चीज का बिल हुआ उसका कितना रुपया, 880 रुपया। तो इज इक्वल टू 880 रुपीज। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया, सिंपल था ये सेकंड वाला कि यार उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया 2 किलो शक्कर 2 किलो चाय 7 किलो शक्कर और 880 रुपया उसका बिल हुआ। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया सबको। यहां पे एक लाइन खींच देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन मेरे पास है, दूसरा इक्वेशन मेरे पास है, तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे और वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे मैं थोड़ा सा एक लाइन यहां पे खींच देता हूं पार्टीशन के तौर पे। अब यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। पहला इक्वेशन मेरा क्या है, ये वाला 3x प्लस 10y, 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300, ये मेरा पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन उसी के नीचे लिखेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 880। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, x का भी अलग अलग है, y का भी अलग अलग है, तो हमें सबसे पहले सेम बनाना पड़ेगा ताकि तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 है ये 2 है, अगर मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, और इस चीज को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब दोनों 6 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो चलो नया इक्वेशन मिलेगा हमें, क्या मिल रहा है नया इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20y इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2600। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन आया। वैसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6x, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21y इज इक्वल टू 880 मल्टीप्लाई बाय 3, 880 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो यार, कितना आता है, 880 मल्टीप्लाई बाय 3, फटाफट से कर लो। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करने का, कैलकुलेटर मैं ले लेता हूं, लेकिन आप लोग क्या करना है, साइड में कहीं पे रफली मल्टीप्लाई कर लो यार, कैलकुलेटर से अच्छा मैं आपको इधर ही करके दिखा देता हूं। देखो 880 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, करेक्ट है। 880 को 3 से मल्टीप्लाई, 300 3 8 24, 2 कैरी 3 8 24 25 26, 2640, तो 2640 ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। इस चीज का काम खत्म हो गया, तो इसको मिटा दो। ठीक है, मैंने मिटा दिया, आप लोग रख लेना, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ता है, यहां पे लाइन खींच देंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा, ये 6 को कैंसिल करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस। 2640 माइनस 2600 कितना हो जाएगा, 40 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, इज इक्वल टू बीच में आ जाएगा। ठीक है, देखो 20y माइनस 21y, तो ये हो जाएगा माइनस y हो गया। ठीक है ना, तो 21 माइनस 20 इज y, लेकिन बड़ा कौन है 21, ये 6x माइनस 6x कैंसिल, तो माइनस y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो y का वैल्यू यहां से मिल गया मुझे 40। y क्या है मेरा, y मेरा है शक्कर का प्राइस। देखो शक्कर का प्राइस लगभग इतना ही चल रहा है, मार्केट में जाओगे ना, शक्कर का भी खरीदा है जाके मार्केट में, हम जाते रहते हैं महीने में एक बार, डीमार्ट वगैरह चले जाते हैं, 40 रुपए किलो। y क्या आ गया, शुगर का प्राइस आ गया, तो मतलब मेरा शुगर का प्राइस कितना है 40 रुपए किलो। चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और काम करना है हमें, x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट इन किस में डालो, बताओ किस में डाल लूं, सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलो फर्स्ट वाले में डाल दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल दो, तो 3x प्लस 10y इज इक्वल टू 1300 है, तो 3x प्लस 10y, 3x प्लस 10y है ना, तो y का वैल्यू 40 आ गया, तो यहां पे y की जगह पे 40 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1300। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें हमने ये y की जगह पे 40 डाल दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 400 इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू
ये 1300 उधर 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1300 माइनस 400 इज 900, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 900, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3, देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 0 0, मतलब x का वैल्यू 300 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 300। तो इससे मुझे क्या पता चला कि x मेरा क्या है, चाय है। चाय का पर केजी का कॉस्ट कितना है, 300 रुपए का मिलता है, महंगा है यार चाय ठीक है। शक्कर सस्ता है, देखो इसके लिए शक्कर नुकसानदायक है। जो चीज सस्ती होती है ऑब्वियसली नुकसान करती है, तो शक्कर नुकसान है। चाय कभी कभार ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, आपका स्टेटमेंट लिख देना है, क्या कि आपका जो चाय है, टी का जो प्राइस है वो कितना है, 300 रुपीज पर केजी। एंड लास्ट में आप लिखोगे शुगर का जो प्राइस है वो है दोस्तों 40 रुपया पर केजी। खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। बस दिखने में बहुत भारी भरकम सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन है इजी, करेक्ट है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत इजी लगा होगा। हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो समझना है कि क्या बोल रहे थे, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। एक मनीष है, एक सविता है, दोनों का जो सम है एज का, प्रेजेंट एज का, वो है 31, ठीक है। मनीष का जो एज है 3 साल के पहले, वो है 4 गुना एज ऑफ सविता। अरे बाप रे, एज वाला सम बहुत खतरनाक होता है, लेकिन बहुत इजी होता है अगर आप दिमाग लगाओगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालना है। तो सबसे पहले वही चीज मान लेंगे हम लोग कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका है सबसे पहले, मनीष का। तो पहले मनीष कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू एक्स। और मनीषा, मनीष का क्या नाम है, मनीष का हो गया सविता, अगला कौन है, सविता। और सविता का हमने मान लिया y, सविता का क्या मान लिया, y ईयर्स, ठीक है। मनीष का एज अभी फिलहाल में, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं, देखो लिखा है यहां पे प्रेजेंट एज। तो मनीष का प्रेजेंट एज x है, मनीष क्या नाम है, सविता, यार देखो नाम भूल जाता हूं, मनीष और सविता। मनीष का x है और सविता का y है, हमने मान लिया, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर हम इन दोनों के प्रेजेंट एज को प्लस करेंगे, सम मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो सम करेंगे तो इन दोनों का जो करंट एज है, प्रेजेंट एज है, इन दोनों को प्लस करके 31 आएगा। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बोलेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट कंडीशन देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है मेरा, कि इन दोनों का एज, तो मनीष का एज x है और सम करना है मतलब प्लस करना है। फिर सविता का एज कितना है, y है, इन दोनों को प्लस करके कितना एज है उसका, 31। मतलब x और y को प्लस किया, क्या आएगा, 31 आएगा। ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। कितना इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, मनीष एज 3 साल पहले। अब मुझे बताओ मनीष का जो एज होगा, थोड़ा कलर में चेंज करता हूं यहां पे, देखो मनीष का जो एज होगा कितना, 4 इयर्स अगो बोल रहा है, ठीक है। अगो कितना होगा, कौन बोलेगा मुझे, बताओ आंसर कमेंट करके बताओ। मनीष का जो एज होगा, मनीष का जो एज प्रेजेंट है, अभी जो फिलहाल एज है वो x है, लेकिन 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4। मेरा आज 27 है, तो 4 साल पहले मेरा कितना होगा, 27 माइनस 4, 23। तो ऐसे ही मनीष का जो एज 4 साल पहले हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सविता जो है उसका भी एज अगर आप देखोगे तो 4 साल पहले सविता का एज कितना रहा होगा, मतलब हम यहां पे लिखेंगे कि जो सविता है, सविता का जो एज रहा होगा 4 साल पहले, वो भी कितना रहा होगा, 4 इयर्स अगो कितना रहा होगा, y माइनस 4, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है यहां पे जो बोलता है हमारा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि दोनों का, मनीष का जो एज, सॉरी 3 साल पहले, क्या, हाँ माफ करना मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। देखो यहां पे 3 इयर्स पहले, ठीक है, माफ करना दोस्तों, एज 3 इयर्स पहले, ठीक है, करेक्ट कर दिया हमने। अब यहां पे वही चीज है, वापस से ध्यान देंगे हम लोग, क्या बोल रहा है कि जो मनीष का एज 3 साल पहले मनीष का एज कितना है, x माइनस 3। तो मनीष का जो एज है 3 साल पहले, वो किसके बराबर है, 4 गुना द एज ऑफ सविता। 4 गुना मतलब 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। एज ऑफ सविता कितना है, y माइनस 3, 3 साल पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। और 4y को इधर लेके आ जाओ, तो पहले यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो ये 4y इधर आएगा तो x माइनस 4y, ये माइनस 3 माइनस 12 के पास जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो माइनस 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा माइनस 9, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर। यहां पे एक पार्टीशन कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। चलो समझ में आ गया, इसका हम लोग नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू 31, x माइनस 4y इज इक्वल टू
-9। ठीक है, ये दो चीज हो गया क्लियर कट। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आप देखते हैं क्या आएगा हमारा अगला। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एक के नीचे एक लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा इक्वेशन है हमारा x माइनस 4y इज इक्वल टू -9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पे देखोगे तो x और x के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व कर लो। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसके वजह से ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया। 31 प्लस 9 इज इक्वल टू 40, बीच में इक्वल y प्लस 4y इज इक्वल टू 5y। ठीक है, और ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसको करने की जरूरत नहीं। तो 5y इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5। तो y का वैल्यू मिल गया दोस्तों कितना, 40 अपॉन 5, 5 8 40, तो y इज इक्वल टू 8। y को मैंने क्या माना है दोस्तों, सविता का एज, तो यहां पे डायरेक्टली लिख दो कि सविता प्रेजेंट एज, सविता का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 8 साल। 8 साल की है वो, प्रेजेंट एज पूछा है ना हम लोग को, फाइंड ईयर प्रेजेंट एज, सविता का निकल गया, 8 साल की है वो। ठीक है, अब अगला पार्टीशन करो यहां पे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला, y का वैल्यू निकल गया। अब उठा के हम लोग किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, 8 है ना, y का वैल्यू कितना आया है 8, तो y की जगह पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, इज इक्वल टू 31। तो x विल बी इक्वल टू 31 माइनस 8, तो x विल बी इक्वल टू 31 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा, 23। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 23। अब मुझे x का वैल्यू क्या माना है मैंने, मनीष का एज माना है, तो देयरफॉर जो मनीष है, मनीष का जो एज है, प्रेजेंट एज लिखेंगे, मनीष का क्या लिखेंगे, प्रेजेंट जो एज है, बराबर जा रहे हैं ना, 31 माइनस 8 का कितना बचेगा, हाँ बराबर है, एज इज इक्वल टू 23 ईयर्स। कितना आ गया, 23 साल का है मनीष। ठीक है, मनीष कितने साल का है दोस्तों, 23 साल का है मनीष। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो सविता का एज 8 साल, मनीष का एज 23 साल। बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना एज वाले, डरना तो बिल्कुल नहीं है, बिंदास लेना है, लेट करके मानना है और उसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर ये पूरा प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं करा रहा हूं, तो जरूर से ध्यान से देखना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये समझो। एक फैक्ट्री है, इसमें रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इज 5:3। द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720 रुपया। मतलब सैलरी की बात हो रही है यहां पे, सैलरी मतलब वेजेस होता है, फाइंड द डेली वेजेस। ठीक है, डेली वेजेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दिहाड़ी। जैसे हम लोग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं जो एक दिन में जाते हैं और वो उसी दिन पैसे कमा के आते हैं। मतलब आज मैं गया, कुछ मेहनत का काम किया, जैसे आपके घर में वो कंस्ट्रक्शन करने वाले आते हैं, वो लोड उठाने वाले आते हैं ना, आपके बिल्डिंग्स बनते रहते हैं, तो वो उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर मतलब एक दिन का सैलरी, सैलरी नहीं बोलते, एक दिन का वेजेस उनको मिल जाता है, उसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है ना, ठीक है, रोकड़ा बोलते हैं ना, रोकड़ा काम, ये होता है दिहाड़ी, वेजेस बोलते हैं। और सैलरी मतलब महीने के बाद मिलता है, उसको सैलरी बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो ये क्या है, फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वाले का मैंने मान लिया कि x होगा, x रुपीज होगा, और अनस्किल्ड वाले का मैंने मान लिया, अनस्किल्ड जो होगा उसका मैंने मान लिया y रुपीज होगा। ठीक है, स्किल्ड वाले का x होगा, अनस्किल्ड वाले का y होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, मतलब हमारा जो पहला कंडीशन है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, समझो इसको ध्यान से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो रेशियो है, मतलब x और y का, x अपॉन y का, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं, x स्किल्ड है, y अनस्किल्ड है, तो ये x और y का जो रेशियो है, मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड का जो रेशियो, वो किसके बराबर है, 5:3 है। मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y। इसको इधर लेके आ जाओ तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का सैलरी अगर हम ज्वाइन करें, प्लस करें, तो 720 रुपया है। मतलब हमारा सेकंड कंडीशन बनेगा, यहां से सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा कि अगर हम हमारे स्किल्ड वर्कर का जो वेजेस है x और अनस्किल्ड वाले का जो वेजेस है y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनता है, 720 रुपया बनता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर को निकालेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक के नीचे एक रखेंगे। ठीक है, ध्यान देना,
इन दोनों को एक के नीचे एक लिखते हैं। क्या है पहला इक्वेशन? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 720 रुपया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पे अगर आप देखोगे इन दोनों में से कोई भी कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, इस x को ना यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देता हूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, जिसके वजह से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन है वो तो सेम टू सेम रहेगा, कुछ चेंजेस किया क्या हमने? नहीं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसको कोई चेंजेस हमने किया नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगला जो है उसको चेंज किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x इज 3x, प्लस है बीच में 3 मल्टीप्लाई बाय y इज 3y इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना कर लो, 3 0 0, 3 2 6, 3 7 21, 2160। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 एक नया इक्वेशन आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, लाइन खींच दो। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस, 2160 माइनस 0 मतलब माइनस 2160 ही रहेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पे माइनस 5y माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 15y। ठीक है, माइनस 15 नहीं, माफ करना, माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 8y। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 3x और ये 3x कैंसिल हो गया, तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 2160, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू व्हाट? 2160 डिवाइड बाय 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8 1 8 क्या हो जाएगा? 8 2 16 होगा, 5 बच रहा है 56, 8 7 56 और ये 0 270, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 270। y को मैंने क्या माना है दोस्तों? देखो ध्यान से, y को मैंने क्या माना है? अनस्किल्ड का वेज, मतलब हमारा जो वैल्यू आया, ठीक है, हमारा यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग कि जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर जो है उसका डेली वेजेस, उसका जो डेली वेजेस है वो कितना रुपया है? कितना रुपया है? 270 रुपया। अनस्किल्ड वाले का कितना है? 270 रुपया। ये हमने निकाल दिया। अब मुझे स्किल्ड वाले का भी निकालना है, मतलब x का वैल्यू भी निकालना है। y तो निकल गया, x का वैल्यू भी निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डालूंगा, पुट y इज इक्वल टू 270 इन इक्वेशन नंबर, किसमें भी डाल लो, किसमें डालोगे? छोटा दिख रहा है 1, इसमें डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा? 3x माइनस 5y है। y के जगह पे क्या लिखोगे? y के जगह पे 270 लिखोगे, लिख दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 270 करो, 5 0 0, 5 7 35, 3 कैरी, 5 2 10 13। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 1350 हो जाएगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1350 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3 1 3, 3 4 12, 1 बचा, 3 5 15, 0 450 रुपया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 450। x का वैल्यू कितना आ गया? 450 आ गया। x किसका वैल्यू है? x किसका वैल्यू है? x है स्किल्ड वाले का, तो देयरफॉर स्किल्ड वर्कर का जो वेजेस है वो कितना आ रहा है? इज इक्वल टू 450 रुपया, 450 रुपीज। मतलब एक दिन में जो स्किल्ड होगा, मतलब जिसको नॉलेज है, जिसको स्किल आता है कोई ना कोई चीज का, उसको एक दिन का पगार, एक दिन का वेज कितना मिलेगा? 450 रुपया मिलेगा। और जो अनस्किल्ड है, मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं होते, इनको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो उसको कितना मिलेगा? 270 रुपया मिलेगा। तो दोनों को मिलाओगे तो कितना होता है? 720 होता है। तो ये हमारा आ गया आंसर फाइनली। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कितना ईजी था, दिखने में हार्ड दिखता है लेकिन इजी है, दिमाग लगाओगे तो सब चीज इजी लगता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट, माफ करना, प्रॉब्लम सेट 1 होता है कंप्लीट। ऐसे ही हम लोग अगले चैप्टर या फिर और जो प्रॉब्लम सेट ज्योमेट्री के इसमें भी है, सब्जेक्ट में भी है, तो वो भी हम लोग फटाफट से आप लोग को देंगे। तो बस हमारे साथ बने रहना। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट के जितने भी लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने बना रखे हैं उसको भी देखते रहो, प्यार देते रहो और पढ़ाई जितना हो सके उतना करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।